आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हमेशा ही स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है वाटरशेड। इस टॉपिक को ना हम एक स्टोरी के माध्यम से कवर करेंगे। अब आप सब देखिए, इमेजिन करिए कि आज बहुत ही अच्छी क्या हो रही है, बारिश हो रही है बाहर, और एक स्टूडेंट है, उसका नाम क्या है, सुरेश। वो अपनी क्लास में बैठा है और उसके सिर से पसीना टपक रहा है, उसके हाथ पैर डर के मारे काँप रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ है। उसी टाइम पे उसका एक फ्रेंड रमेश वो क्लास में आता है और पूछता है, भाई तुझे क्या हुआ, तेरी इतनी हालत क्यों ख़राब है। तब सुरेश कहता है कि मुझे कल वाटरशेड टॉपिक पे प्रेजेंटेशन देना है और मुझे कुछ भी नहीं पता उस टॉपिक के बारे में, मैं क्या करूं। रमेश अपने फ्रेंड के कंधे पे हाथ रखता है और उसे वो जो है बाहर लेकर जाता है। अब उसे वो बाहर कहाँ लेकर जाता है, वो उसे जाता है कॉलेज के फील्ड्स पे और उसे कहता है कि अच्छा मुझे देख के बताओ कि इन फील्ड्स पे क्या हो रहा है। उसने कहा बारिश हो रही है, तो बारिश का पानी मिट्टी में जा रहा है और मिट्टी पानी सोख रही है। उसने कहा अच्छा फील्ड नंबर 2 में क्या हो रहा है। उसने कहा कि वहाँ भी भाई सेम चीज़ हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश का पानी मिट्टी में जा रहा है और मिट्टी जो है वो पानी सोख रही है। उसने कहा तीसरे फील्ड में क्या हो रहा है। उसने कहा कि भाई वहाँ भी सेम प्रोसेस हो रहा है। थोड़ी देर रुकने के बाद रमेश दोबारा बोलता है अपने फ्रेंड से कि अब मुझे देख के बताओ कि फील्ड में क्या हो रहा है। तो सुरेश कहता है कि पानी जो है अब इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है मिट्टी के सरफेस पे और वो पतले पतले रास्ते बना के एक पॉइंट पे जाके इकट्ठा हो रहा है। पानी जो है वो पतले पतले रास्ते बनाकर एक पॉइंट पे इकट्ठा हो रहा है। पानी अपने छोटे छोटे रास्ते बना के एक सिंगल पॉइंट पे इकट्ठा हो रहा है। रमेश कहता है अच्छा और दूसरे फील्ड में क्या हो रहा है। उसने कहा कि दूसरे फील्ड में भी सेम हो रहा है। पानी जो है वो पतले पतले रास्ते, छोटे छोटे रास्ते बना के एक पॉइंट पे इकट्ठा हो रहा है। पानी अलग अलग डायरेक्शन से, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन से एक पॉइंट पे इकट्ठा हो रहा है। उसके फ्रेंड ने कहा कि फील्ड नंबर 3 में क्या हो रहा है। तो उसने कहा कि पानी यहाँ भी अलग अलग रास्तों से, अलग अलग डायरेक्शन से एक सिंगल पॉइंट पे आके इकट्ठा हो रहा है। थोड़ी देर और रुकने के बाद रमेश कहता है कि अच्छा अब मुझे बताओ कि फील्ड 1 में क्या हो रहा है। उसने कहा कि जो पानी यहाँ पे इकट्ठा हो रहा था, अब वो पानी वहाँ से बहना स्टार्ट हो गया और अब वो एक दूसरे पॉइंट पे आके जमा हो रहा है। उसने कहा अच्छा फील्ड नंबर 2 में क्या हो रहा है। उसने कहा कि भाई वहाँ भी सेम प्रोसेस हो रहा है, जो पानी वहाँ से बहना स्टार्ट होने लगा है अब वो एक इस पॉइंट पे आके सारा जमा हो रहा है। बोला तीसरे पे क्या हो रहा है। इसने कहा कि यहाँ से भी पानी अब अपना रास्ता बनाते हुए पानी वहाँ से बहना स्टार्ट कर दिया और अब वो सारा पानी इस एक पॉइंट पे आके इकट्ठा हो रहा है। फिर ये रमेश कहता है कि तुम्हें वाटरशेड की डेफिनेशन पता है क्या है। तो सुरेश ने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता। तब उसका फ्रेंड रमेश उसको कहता है लैंड का वो एरिया विच कंट्रीब्यूट रन ऑफ थ्रू चैनल स्ट्रीम टू द सिंगल आउटलेट, हम उसे क्या कहते हैं, वाटरशेड। यानी लैंड का एरिया विच कंट्रीब्यूट रन ऑफ थ्रू चैनल stream to the single outlet। फिर रमेश उसे कहता है कि इसमें तुम्हें क्या क्या दिख रहा है इम्पोर्टेंट। उसने कहा कि इस डेफिनेशन में देखो इम्पोर्टेंट क्या है, एक ज़मीन का टुकड़ा है, लैंड एरिया है। दूसरा क्या है, एक रन ऑफ हो रहा है, कैसे, थ्रू चैनल से। एंड थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, सिंगल आउटलेट। ठीक है,
अब वो उसको दोबारा खेत की तरफ दिखाता है और उससे कहता है कि अब तुम यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये एक फील्ड जो है हमारा, ये एक खेत है, ये एक ज़मीन का टुकड़ा हुआ कि नहीं हुआ? उसने कहा हाँ ये तो हुआ, ये एक ज़मीन का टुकड़ा है, इस ज़मीन के टुकड़े में पानी अपना रास्ता बनाते हुए, छोटे छोटे चैनल्स बनाते हुए बह रहा है और एक सिंगल पॉइंट पे आके इकट्ठा हो रहा है। हो रहा है ना सुरेश? उसने कहा हाँ भाई हो रहा है। फील्ड नंबर 2 में क्या हो रहा है? उसने कहा फील्ड 2 में भी सेम हो रहा है, पानी पतले पतले रास्ते, छोटे छोटे चैनल्स बनाते हुए एक पॉइंट पे आके इकट्ठा हो रहा है। और सेम चीज़ हमारी फील्ड नंबर 3 में भी हो रही है। तो जो ये ज़मीन का टुकड़ा है, जो हमारा फील्ड नंबर 1 है, वो खुद अपने आप में एक कंप्लीट वाटरशेड है। क्यों? क्योंकि इसने वाटरशेड की सारी क्राइटेरिया फुलफिल की हैं। ठीक उसी तरह जो हमारा फील्ड नंबर 2 है, ये भी अपने आप में एक कंप्लीट वाटरशेड है। हमारा फील्ड नंबर 3 जो है वो भी अपने आप में एक कंप्लीट वाटरशेड है। अब देखो, जैसे पानी इस एक पॉइंट से निकलकर यहाँ बहना स्टार्ट हुआ और यहाँ आके इकट्ठा हो गया, यानी ये एक ज़मीन का टुकड़ा, ठीक है, ये क्या है, एक बड़ा ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है। आप ये एक बड़ा ज़मीन का टुकड़ा है। इस बड़े ज़मीन के टुकड़े पे अलग अलग रास्तों से होते हुए, अलग अलग डायरेक्शन से होते हुए पानी एक जगह आके इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी क्या हो रहा है, अलग अलग रास्तों से आ रहा है पानी और इस पॉइंट पे इकट्ठा हो रहा है। यानी ये बड़ा ज़मीन का टुकड़ा भी अपने आप में एक क्या है, एक ये वाटरशेड है, ठीक है। सुरेश, तुम्हें समझ में आ गया कि वाटरशेड क्या है? एक ज़मीन का टुकड़ा जहाँ पे पानी पतले पतले रास्ते बनाकर, छोटे छोटे चैनल्स बनाकर एक पॉइंट पे आके इकट्ठा हो रहा है। तो ये जो है हमारा, इसे हम छोटा वाटरशेड कहेंगे या फिर हम इसे कह देंगे सब वाटरशेड, ठीक है। और जो ये बड़ा ज़मीन का टुकड़ा है, इसे हम कह देंगे हमारा वाटरशेड। थोड़े टाइम बाद क्या होगा, जब पानी यहाँ से बहना स्टार्ट होगा, वो किसी और पॉइंट पे आके इकट्ठा होगा, तो वो इससे भी बड़ा वाटरशेड बन जाएगा। और ये प्रोसेस जो है ऐसे ही कंटिन्यू होता रहता है। धीरे धीरे एक खेत से पानी मिलता है, वो दूसरे खेत से मिलता है, फिर ऐसे करते करते एक गांव का पानी सारी जगह पे इकट्ठा होता है। गांव के बाद वो सारे तहसील का पानी एक जगह पे इकट्ठा होता है, उसके बाद सारे डिस्ट्रिक्ट का, फिर सारे स्टेट का, और ऐसे करते ही करते सारा पानी जो है वो रिवर्स में जाके, फिर वहाँ से जाके ओशन में जाके वो मिल जाता है, ठीक है। तो सुरेश, तुम इसी तरीके से क्लास में प्रेजेंटेशन देना और तुम्हारा सारा टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। और हाँ, अगर आपको जिस भी टॉपिक पे डाउट है, आप प्लीज़ उस टॉपिक को कमेंट करके बताइए हमें। हम नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बनाने की पूरी कोशिश करेंगे।